हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको गूगल के बिहेवियर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गूगल एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है जिसके एल्गोरिदम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि गूगल गूगल किस तरह से काम करता है? यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। इसी सवाल के जवाब को तलाशने के लिए आज हमने ये सीरीज़ शुरू करी है। इसमें हम हर एक लेटर के हिसाब से कितनी वेबसाइट टॉप 3 हैं और लास्ट वेबसाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि सभी लोग जो बात करते हैं वो टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 10 वेबसाइट्स की बात करते हैं। लेकिन आज हम उन वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे टॉप हैं और जो सबसे लो हैं गूगल के हिसाब से। यानी गूगल रैंकिंग में सबसे टॉप वेबसाइट कितनी है और सबसे लो वेबसाइट कितनी है, आज हम उन सब की बात करेंगे। किस तरह से गूगल सर्च करता है और गूगल में किसी भी लेटर को डालकर अगर हम चेक करें तो सबसे पहले कौन सी वेबसाइट खुलती है और उसका क्या रिजल्ट होता है। धीरे धीरे करके सब कुछ जानेंगे। आप लोगों को आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं और आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग इस तरह से सीख करके इसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। कोई स्टेप मिस हो सकती है आपसे। मैं ये नहीं चाहता कि आपसे कोई स्टेप मिस हो और आप किसी स्टेप को छोड़ दें और फिर आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाएं। देखिए, सभी लोग जो बात करते हैं वो सभी लोग बात करते हैं इसमें। मैं अभी इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं आपको बताने जा रहा था कि बहुत सारे लोग बात करते हैं टॉप वेबसाइट्स की, लेकिन इस वेबसाइट में हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे। टॉप वेबसाइट्स की को भी कवर करेंगे और लो वेबसाइट को भी कवर करेंगे ताकि कम से कम एक सर्च उनको भी मिल जाए। अभी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से एक एक लेटर डाल करके ए टू जेड एक एक लेटर डाल करके चेक करेंगे कि टॉप 3 वेबसाइट्स कौन सी है और टॉप लो 3 वेबसाइट कौन सी है। सबसे पहले हम हमने जैसे आपसे बताया कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए टू जेड को चेक करके सेलेक्ट करेंगे और ए से जेड तक डाल करके चेक करेंगे कि किस तरह से हम इस वेबसाइट को या किस लेटर पर कौन सी वेबसाइट्स टॉप पर हैं और किस लेटर पर कौन सी वेबसाइट्स लो पर हैं। यानी गूगल सर्च इंजन रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। गूगल सर्च इंजन रैंकिंग की बात कर रहे हैं जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि किस तरह से गूगल किन वेबसाइट्स को बहुत दूर ढकेल देता है और किन वेबसाइट्स को ऊपर शो करने लग जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गूगल सर्च बिहेवियर की और यहाँ पे हम टॉप और बॉटम सभी वेबसाइट्स का एनालिसिस करेंगे। आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा। मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इसमें मदद ज़रूर करेंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अगर आपको ज़्यादा पसंद आए, आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, तो ज़रूर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने सभी चैनल्स पर इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं आपके प्यार का मुंतज़िर हूँ।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेटर लेते हैं ए से स्टार्ट करेंगे हम और जेड तक जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गूगल कोई एक लेटर डालकर कितने सजेस्टेड वर्ड्स देता है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ लेटर डालकर करूँगा, मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं डालूंगा, सिर्फ लेटर का यूज़ करूँगा। और लेटर का यूज़ करते हुए हम टॉप 3 वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे और बॉटम 3 वेबसाइट्स को एनालिसिस करेंगे। चलिए मैं टाइप करता हूँ ए, और मैं वैसे तो इससे कई सारे वर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वर्ड्स नहीं चूज़ करूँगा, ना ही वर्ड्स के बारे में बात की है। और मैं सिर्फ लेटर को सर्च करूँगा और लेटर से हम देखेंगे कि टॉप 3 वेबसाइट्स क्या आती हैं और बॉटम 3 वेबसाइट्स क्या आती हैं। चलिए मैं टाइप करके एंटर करता हूँ। वैसे मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर आपको बताने की चाहिए मुझे। जो टॉप 3 रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं ये मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी हिस्ट्री शो कर रहा है, ये मेरी हिस्ट्री शो कर रहा है। चलिए मैं इन सब को तो डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से टॉप वर्ड। सबसे पहले ए से जो हम टाइप कर रहे हैं अमेज़न आ रहा है। उसके बाद एशिया कप, जैसे अभी आप सभी लोग अवेयर होंगे कि हमारा एशिया कप चालू है, यानी क्रिकेट एशिया कप चल रहा है। और अभी इसमें बहुत कड़े मुकाबले बाकी हैं जो होने हैं। अभी हम थोड़ा पहले इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो इसलिए फाइनल का रिज़ल्ट नहीं बता सकते हम आपको। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नीचे अर्शदीप सिंह है कोई, ये भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, चलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने लेटर को सर्च करते हैं और प्रेस करते हैं एंटर। लेटर डालकर हम एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ सर्च रिजल्ट्स होंगे। सबसे पहले डिक्शनरी से हमारे पास है, ये कोई डिक्शनरी से ए फॉर एक होता है, ए कप ऑफ कॉफ़ी। ये आपको बताया गया है कि किस तरह से हम ए को यूज़ कर सकते हैं। ए यहाँ पर एक वर्ड की तरह से भी इस्तेमाल होता है हमारे इंग्लिश की डिक्शनरी में, चूँकि ए का मतलब एक होता है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वही रिज़ल्ट दिखाया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले ए का मतलब 1 होता है। हिंदी में भी हमें इसका अनुवाद मिल गया है, एक होता है। और उसको हमने चेक किया कि ये एक सेंटेंस की तरह से भी सेंटेंस में किस तरह से यूज़ होता है। अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, हम इसको यहाँ पर गूगल का ये फीचर है, हम इसको यहाँ पर स्पीकर पर क्लिक करके सुन भी सकते हैं। कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा सेंटेंस है used when you talk about one example of something for the first time। पहली बार किसी वस्तु या प्राणी के उल्लेख में प्रयुक्त कर सकते हैं। I saw a dog chasing a cat this morning। I saw a dog chasing a cat this morning। राइट, ये यहाँ पर हमें डिक्शनरी यानी कि ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखा रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप ए लेटर टाइप करिए और आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ें के अच्छे से एक एक करके एनालिसिस करें, मुझसे भी अच्छा एनालिसिस करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी अपना थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना है और इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम किसी चीज़ को अगर हम गूगल के अंदर डालते हैं और उसको कितनी बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेन, या गूगल किस तरह से एक्सप्लेन करता है, हम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसीलिए सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा है आजकल गूगल। मुझे
सबसे बेहतरीन सर्च इंजन लगता है, इसलिए मैं गूगल के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैं दूसरे सर्च इंजन के बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में सर्च करेंगे, दूसरे सर्च इंजन के बारे में भी बात करेंगे, उन्हें भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल के बारे में। गूगल पे जैसे ही हमने ए टाइप किया, वहाँ पर आप अगर इसका प्रोनाउंसिएशन सुनना चाहते हैं तो स्पीकर पे क्लिक करके सुन सकते हैं। इसी तरह से उसने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, जैसे आप इसको वाक्य में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दो इन्होंने वाक्य दिए हैं, अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। आप किसी से कॉफ़ी मांग रहे हैं, अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। या फिर आप किसी और तरीके से भी, आई सॉ अ डॉग चेजिंग अ कैट दिस मॉर्निंग, इस तरह से भी आप मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। लेकिन अभी हमने कोई भी वेबसाइट नहीं देखी है इसके बारे में। चलिए फिर हम चेक करते हैं कि जो लिंक्स हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो मोस्ट जो वेबसाइट है वो है डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com ए ए लेटर को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है, और हम इस पर जैसे ही क्लिक करके चेक करते हैं कि डिक्शनरी.com ए के बारे में क्या क्या बताता है। चलिए, मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि हम टॉप 3 वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे और टॉप बॉटम 3 वेबसाइट को भी देखेंगे कि वो क्या कहती हैं ए के बारे में। सबसे पहले टॉप वेबसाइट है हमारी डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com ए के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें हमें यहाँ पे मिल रही हैं, और हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ए को इस्तेमाल किया गया है, ए के बारे में बताया गया है। ए एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबे ए एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसको आप यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है इन्होंने। आप इन्हें थोड़ा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके बारे में बहुत कुछ है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, और मैं इसको देख रहा हूँ। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी चेक करिए और पढ़िए इसको। मेरे हिसाब से अगर आपको ए के बारे में नॉलेज चाहिए तो आपको ज़्यादातर नॉलेज इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, क्योंकि ये गूगल का नंबर 1 रैंक पे पड़ा हुआ है डिक्शनरी.com। और यहाँ से आप ए के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं जुटा लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ शुरू में क्या लिखा हुआ है। शुरू में लिखा हुआ है, ओह, व्हेन स्टेस्ट indefinite article, not any particular or certain one of a class or group, a man, a chemical, a house। ये छोटे जो फ्राजेज हैं आप इनको चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अ सर्टेन, अ पार्टिकुलर। ऊपर वाला था नॉट एनी पार्टिकुलर और सर्टेन वन ऑफ अ क्लास ऑफ ग्रुप। ये होता है अ मैन, अ केमिकल, अ हाउस। दूसरे में आता है अ सर्टेन, अ पार्टिकुलर, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। टू ऑफ अ काइंड, टू ऑफ अ काइंड, टू ऑफ अ काइंड। ए मिस जॉनसन कॉल्ड, अ मीन्स जॉनसन कॉल्ड, I mean, number 3, another one typically resembling, another one typically resembling, uh, one another one typically resembling a Cicero in eloquence, a Jonah, वन यूज्ड। आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ज़्यादा कुछ में नहीं अलझाता हूँ यहाँ पर, और चलते हैं अगले उस पर। क्विज है, दिस क्विज ऑन ब्लू पोजिशन विल श्योरली ब्लू यू अवे।
What do you think the opposite of blue is? See how much you know about the many ways we can describe the what does saffron symbolize in Hindu traditions? ये एक हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया है जो हमारे हिंदुस्तान से रिलेटेड है, और ये बहुत अच्छी बात है कि गूगल के गूगल गूगल के ऊपर इंग्लिश के सबसे पहले लेटर पे सबसे पहला लेटर भी हमारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डज सैफ्रॉन सिंबलाइज इन हिंदू ट्रेडिशंस, यानी भगवा कलर, जैसे कि हिंदुस्तान की आजकल पहचान बनती जा रही है भगवा कलर। वैसे अगर मैं बात यहाँ पर तिरंगा की करूँगा, क्योंकि हमारे तिरंगे में भी सैफ्रॉन कलर है और उसमें वाइट भी है लेकिन उसी के साथ साथ ग्रीन भी है। तो मैं यहाँ इसको किसी से जोड़कर नहीं देखना चाहता हूँ, बट मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़रूर करना चाहूँगा कि किस तरह से सैफ्रॉन कलर को हिंदुइज़्म में एक अच्छी खासी जगह मिल चुकी है आज की डेट में। लेकिन ये मत भूलिएगा कि सैफ्रॉन कलर हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर भी आता है। स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और प्योरिटी, इस तरह से टेक क्विज टू फाइंड आउट, इस तरह से कोई और बहुत सारी क्विजेज हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ओरिजिन ऑफ ए, ओरिजिन का सोर्स क्या है सबसे पहले पता करते हैं। फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1200 to 50 मिडिल इंग्लिश, ओरिजिनली प्री consonantal phonetic variant of n। ओके, ग्रामर नोट्स फॉर ए, ये ग्रामर के नोट्स हैं। फिर उसके बाद वर्ड्स नियर बाई ए, क्या क्या नियर बाई वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ईच एवरी पर 10 सेंट अ शीट 3 टाइम अ डे। ओरिजिन ऑफ ए, ओरिजिनली मिडिल इंग्लिश आ, ए pre-consonantal variant of on, c a confused with preposition informal, reduced, unstressed from origin of A3 मिडिल इंग्लिश, ठीक है। इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से इसी डिक्शनरी की वेबसाइट पर बताया गया है, dictionary.com पर बताया गया है। आई थिंक ये काफ़ी है ए के बारे में जानने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। वैसे काफ़ी चीज़ें तो इसमें क्लैरिफाई कर दी गई हैं जिन्हें हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर वाकई आप ए के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको dictionary.com/browse/a पर ज़रूर जाना चाहिए, जिससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, बहुत आपको फ़ायदा होगा, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। और हम ज़िंदगी में करना ही क्या चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बस, और क्या सीखना चाहते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं करना चाहते। एब्रीविएशन और भी दिए गए हैं, जैसे एब्सोल्यूट, एकेडमी, एस, एक्रेज, अमेरिका, अमेरिकन, एंगस्ट्रॉम, और भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाउ टू यूज़ इन अ सेंटेंस, हाउ टू यूज़ इन अ सेंटेंस, इस सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, आपके प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है, बहुत काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको नॉलेज ए के बारे में चाहिए तो dictionary.com है आपके लिए, और ये आपको बहुत ही अच्छे से आपको बता देगी कि किस तरह से आप अपने इस ए को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितनी वेबसाइट आज हम
एनालाइज करेंगे उस पर क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सब के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ इनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इन वेबसाइट्स को ज़रूर विज़िट करेंगे और कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और सबसे बड़ी बात लाइक ज़रूर करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। तो आज की वेबसाइट है, आज की हमारी सबसे पहली वेबसाइट है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट जाकर भी आप लिंक को चेक कर सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी आपको ये वैल्यूएबल लगी है, कितनी अनवैल्यूएबल लगी है। तो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा और बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की आपको वेबसाइट लगी, कैसा आपको इस वेबसाइट का मतलब आपको किस तरह से अच्छी लगी है वेबसाइट या नहीं लगी। जो भी लगी है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें जा कर के ज़रूर चेक करिएगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पता करनी चाहिए, जो पता करनी चाहिए थी वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली हमारी वेबसाइट, जैसे ही हम गूगल में ए लेटर को सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट सबसे पहले डिक्शनरी.com होती है। डिक्शनरी.com सबसे पहली वेबसाइट ए लेटर को डिफाइन करने के लिए आई थिंक काफ़ी है। हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ए के बारे में जितनी जानकारियाँ दी गई हैं ये मेरे हिसाब से बहुत कुछ बयां करती हैं। हमें इस जानकारी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ए के बारे में जितने भी डाउट्स हैं आपके यहाँ पर ज़रूर क्लियर हो जाएंगे अगर आप कोशिश करें तो। आपको थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, आप थोड़ा सा वक्त दीजिएगा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए तो वक्त ज़रूर दीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके लिए कितना बेनिफिट होगा इसका। तो मैं आई थिंक बिल्कुल सही होऊंगा। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कितना सही था, कितना सही कह रहा था, कितना सही नहीं कह रहा था, या मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया। जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खोल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकें, शेयर कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब चलते हैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर कि दूसरी वेबसाइट में ए के बारे में क्या क्या दिया गया है। दूसरी वेबसाइट है विकीपीडिया। विकीपीडिया दुनिया की वो सबसे बड़ी वेबसाइट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और जिसकी जिसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा इसी वेबसाइट के ऊपर किया जाता है, ये विकीपीडिया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ख़जाना है और इस वेबसाइट में ए के बारे में भी बताया गया है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे अगर मैं केवल एक लेटर को भी सर्च करता हूँ तो वो भी विकीपीडिया नंबर 2 पे आता है। सॉरी, आज की डेट में विकीपीडिया नंबर 2 पर आता है गूगल सर्च में। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि विकीपीडिया के ऊपर ए के बारे में क्या क्या बताया गया है, कितनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से हाथ लगेगी और कितनी हाथ नहीं लगेगी, और क्या हमें यहाँ से निराशा होगी या नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं। हमारा विकीपीडिया का पेज जो ए के बारे में हमें बता रहा है वो हमारे सामने है और यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने सिंबलाइज भी किया है कि किस तरह से ए को हम लिख सकते हैं। कई एक तरीके होते हैं इस ए को लिखने के लिए, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आप नोट भी कर रहे होंगे कि इसमें बताया गया है कि किस तरह से ये लिखा जाता है और कितना अच्छी तरीके से ये ग्राफिक इन्होंने बनाया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।
इसका ग्राफिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। किस तरह से इन ए को लिखा जाता है, पेन से किस तरह से, देखिए यहाँ से शुरू किया है और ये ऐसे जा रहा है। आप जैसे ग्राफिक को चेक कर सकते हैं और फिर वापस आके इस तरह से, यहाँ से अगर इस तरह का ए लिखना है तो ये यहाँ से आके यहाँ वापस आके फिर से ए बनाया जाता है। चलिए, ये तो हमने देखा कि ए किस तरह से लिखा जाता है, उसके बारे में जानकारी हासिल की, जो विकिपीडिया ने काफ़ी अच्छी ढंग से समझाया है। और मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही रोचक लगा ये, कि इस विकिपीडिया के ऊपर ये है, जबकि डिक्शनरी के ऊपर ऐसा नहीं था। डिक्शनरी.com के ऊपर, wikipedia.org के ऊपर इस तरह का है, और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप बताइए आपको ये चीज़ कैसी लगी। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। और अगर कमेंट आपने किया तो मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा। यही आपका प्यार है हमारे लिए, और ये प्यार हमेशा बना रहे। ए के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शायद इसके ऊपर भी दी गई है। दिस आर्टिकल इज़ अबाउट द रोमन लेटर फॉर अदर यूज, सी आ for technical reason, a has redirects here for a sharp, c a sharp। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी बताई गई है। यहाँ पर इसके कंटेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसकी टाइपोग्राफिक वेरिएंट के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ इन राइटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, अदर लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है, अदर यूज़ भी होते हैं, इसके रिलेटेड कैरेक्टर्स भी होते हैं, और कैड कोड पॉइंट्स भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी, आई थिंक ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली गई है। ये इजिप्टियन से शायद लिया गया है। द अर्लीस्ट सर्टेन ancestor of A is Aleph, also written Alif, the first letter of the Phoenician अल्फ़ाबेट। फियोनीशियन अल्फ़ाबेट से अलिफ से लिया गया है ये, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे हिस्ट्री लग रही है इसकी। आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। टाइपोग्राफी, आप किस किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ये भी, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया ने दी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। उसके बाद यूज इन राइटिंग सिस्टम इंग्लिश, फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताई गई है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश में यूज़ किस तरह से हुआ इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अदर लैंग्वेजेस जो यूज़ करती हैं इसका, वो भी बताई गई हैं। ठीक है, अदर सिस्टम्स जो इसको यूज़ करते हैं उसके बारे में भी, अदर यूज़, और ये भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जा रही है। आई थिंक विकिपीडिया ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर अपने ज्ञान में इजाफा करिएगा, अपनी नॉलेज में इजाफा करिएगा, अपनी याददाश्त में इजाफा करिएगा, और एक ये इन्फॉर्मेशन भी अपनी नॉलेज में ज़रूर बढ़ाइए। ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग नॉलेज हमें मिल रही है यहाँ से। देखिए, हम गलत यूज़ तो काफ़ी करते हैं इंटरनेट का, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमें अच्छा यूज़ भी करना चाहिए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अगर हम अपनी लाइफ में यूज़ करें तो हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें इस पर मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ पर। ये किस तरह से ए को लिखा जाता है, कितनी सारी इसकी शक्लें हैं, वो सब यहाँ पर बताई गई हैं। इंटरनेट का अच्छा यूज़ करिए। मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग इंटरनेट का अच्छा यूज़ करिए। देखिए, गलत इस्तेमाल ना करिए, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, लेकिन इसको अच्छाई के लिए यूज़ करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज़ करिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। आप इन सब के लिए अपना पूरा का पूरा टाइम आप इसको दे सकते हैं, जो टाइम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आपके पास कुछ है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। नॉलेज गेन करिए, ये एक अच्छा साधन है। हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए
कि ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा माध्यम दे दिया है कि हम घर बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ और इसका सेकंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट ज़रूर करिए और पूछिए हमसे। अगर हम जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ मैं ही जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, अगर मेरी नॉलेज में कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। मैं आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा और मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। इस टेक्निकल वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करना ना भूलें।